नमस्ते दोस्तों, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह उठ रखे हम 4 साढ़े 4 बजे। तो अभी उठ के हम लोग रेडी हो रहे हैं क्योंकि आज हम जाने वाले हैं गांव। तो आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है कि दिन में बाहर निकलना मतलब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ भी रह रहे हैं, यहाँ भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है हमें। तो अभी हमें गांव जाना है, इसीलिए हम लोग सुबह ही निकलना चाहते हैं। लेकिन हम लोग ना 3:30 बजे का अलार्म लगा के 4:30 बजे उठे हैं। वैसे ही 1 घंटा हम लोग लेट हो गए हैं। तो फटाफट से रेडी होते हैं। मेरे हस्बैंड किचन में गए हैं क्योंकि कल रात को हमने खाना बनाया था, मतलब चावल वगैरह बनाया था, वो बच गया है। तो उसको फ्राइड राइस बना के हम लोग खा के ही निकलेंगे। तो मेरे को बोला है कि तुम रेडी हो जाओ, मैं तब तक नाश्ता तैयार करता हूँ, फिर खा के निकलेंगे। तो चलो, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी रेडी होके हम लोग निकलेंगे दोस्तों। तो जल्दी दिन की शुरुआत करते हैं, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और चलो गांव चलते हैं, थोड़ी ठंडी हवा खाते हैं। दोस्तों, पतिदेव ने फ्राइड राइस तैयार किया है और अंडा। मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं तो उन्होंने अपने लिए सब्जी लिया है थोड़ा सा। तो चलो फटाफट से नाश्ता करते हैं। थोड़ा कुछ मैं रेडी हो गई हूँ, बाल बनाना बाकी है और सामान पैक करना बाकी है। विकास नगर की रोड सुबह सुबह ऐसी होती है, बिल्कुल खाली। अब पेट्रोल पंप चलते हैं क्योंकि पेट्रोल तो भरवाना पड़ेगा, महंगा हो गया आजकल पेट्रोल भी यार। पेट्रोल पंप तो खाली है। हम पहुंच चुके हैं जमुना पुल। अब यहाँ से हम निकलेंगे चक्राता, बाय चक्राता जाएंगे आज हम लोग क्योंकि उधर से थोड़ा ठंडा रहेगा मौसम। थोड़ी देर चश्मा लगा के स्कूटी में बैठी थी, 15 मिनट आधा घंटा ही बैठी हो गई मैं। इतनी खतरनाक नींद आ रही है, इतनी खतरनाक नींद आ रही है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए मेरे हस्बैंड ने मेरा चश्मा उतरवा दिया। और भाई इतनी ठंड हो रही है ना यहाँ पे। और मैं ये स्टॉल लेके आई थी धूप से बचने के लिए। ये स्टॉल मुझे अभी पहनना पड़ रहा है ठंड से बचने के लिए। और इतना पतला सा है, क्या ही हवा रोकेगा ये, फिर भी थोड़ा सहारा तो होगा। इतनी ठंड हो रही है ना इस रास्ते में, मतलब हम लोग ठंडा हवा खाने आए थे लेकिन इतना ठंडा हवा अंदर सीना चीर के अंदर जा रहा है सच में। देखिए, इनको स्कूटी में भी नींद आता है। कैसे लोग हैं। सोता सोता ठाठा सोता। गाइस, हम लोग 15 मिनट भी नहीं आए हैं वहां से। मेरी कंडीशन इतनी खराब है ना, पता है कैसे, जैसे झांझी लोग नहीं होते, दारू पी कर ढुच्चे हो गए चल देना स्कूटी में, ऐसी हालत हो रही है। एक तो शायद ना क्या है, इतने दिनों से हम लोग इतनी गर्मी खा रहे हैं कि सोच के भी नींद आ गया रे। सांस भी नहीं लिया जा रहा था 1-2 दिन से भाई। जब ऐसे सो रहे थे ना, भक्क हो रहा था, सांस ही नहीं आ रही, इतनी गर्मी हो गई है वहां पर। तो शायद जैसे मैं ठंडे इलाके में आ रही हूँ ना, मेरे को नशा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं सो ही जाऊंगा। पानी पीते हैं। आपका फुल लुक दिखा दिया। छाया से फेस ही नहीं दिख रहा। स्टाइल दिख रहा है बस। काला इतना हो के दिखता ही नहीं हूँ। जी हाँ, दुनिया को रोस्ट दिख रहा है। ये छाया छाया का क्यों बदनाम कर रहे हो? दुनिया दूसरों को रोस्ट करती है, मेरे पति खुद को रोस्ट करते हैं। कोरवा पेट्रोल पंप पे रुके हैं क्योंकि हमें करवानी है हवा चेक। पूरे विकास नगर में हवा चेक नहीं किया हुआ किसी ने, मतलब क्या ही सिस्टम बनाया है। लेकिन यहाँ पे हमने भैया को पूछा तो ये कर दे रहे हैं क्योंकि लंबा रूट है तो कुछ रास्ते में प्रॉब्लम हो जाएगी। और विकास नगर में हमने 3-4 जगह पेट्रोल पंप में रोका, पूछा, बोल रहे नहीं नहीं, मतलब इतना भाव भी क्या खाना यार। मतलब लास्ट पेट्रोल पंप यही है इस रास्ते में, इसके बाद पेट्रोल पंप भी नहीं है। तो ये चिप्स मेरे को पकड़ाया था कि ये खाओ करके ताकि नींद ना आए। दोस्तों, पूरा तूफान ने कितने पेड़ उखाड़ दिए जड़ से भयंकर। जय बजरंगबली। बैठने के लिए अच्छा है ना गायों के लिए, गाय बैल हमेशा यहाँ पे बैठे होते हैं दोस्तों। क्या हो रखा है ऐसा तूफान दोस्तों, देखो इस बार इतना तूफान आया। अब बरसात का महीना तो आया ही नहीं, अभी बरसात के महीने में क्या होगा बाबा। और क्या है पता है? हाँ। तो जंगल में आग लगा देते हैं ना। हाँ। तो उससे ये जो लीसा वाला पेड़ होता है ना, ये ओए मरेगा एक दिन। ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, देखा, ऐसे लोगों के लिए गाली नहीं निकलेगी मुंह से तो क्या प्रसाद निकलेगा। खूब ठंडा हवा खाएंगे, ठंडा वातावरण में बैठेंगे, जाएंगे बोल के सुबह आए और ओ माय गॉड राइडर लोग। तो इतनी ठंड हो रही है, देखो अभी 9 बज चुके हैं और धूप का नाम और निशान नहीं है यहाँ पर। यहाँ से कभी सर्दी नहीं जाती है भाई। इनकी सर्दी जाती नहीं और हमारी सर्दी आती नहीं। और यहाँ से आप मुंडाली जा सकते हो दोस्तों, जो ये ऊपर को रोड जा रही है ना, ये मुंडाली की तरफ जाती है।
और मुंडाली में बर्फ पड़ती है ना, वहाँ पे टूरिस्ट लोग भी आते हैं। नहीं, मुंडाली में बर्फ पड़ता है तो देहरादून में हीलो होता है। जाडी पहुंचने वाले दोस्तों, चक्रवाता क्रॉस कर लिया फाइनली। अभी थोड़ा धूप, मतलब लोखंडी भी क्रॉस कर लिया हमने। अभी थोड़ा यहाँ पे धूप है, इसलिए हम लोग धूप सेक रहे हैं। मतलब अभी देखो इस महीने में नीचे हमको पंखा में भी इतना गर्मी हो रहा था और यहाँ पे हम लोग को धूप ढूंढना पड़ रहा है। कैसा इलाका है। धूप आई है लेकिन धूप इतनी गर्म है ही नहीं कि हमको ठंडक दे, मतलब गर्मी दे सके। हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे घर की ओर। नींद ने मेरा साथ अभी भी नहीं छोड़ा है। जब मुझे सोना होता है तब मुझे नींद नहीं आती। सुनचारी सुनैको खानीमा दिला बस्यो पखरेली नानीमा, हे राप्ती अञ्चल फुल जस्ती नानी मनै चञ्चल। लै पर्यो। थैंक यू। गाइस यहाँ देखो कितने प्यारे प्यारे फूल है यार। यहाँ से मेरे हस्बैंड ने तोड़ा और इधर से गाड़ी अभी आ जा रही है, क्योंकि आजकल सबको ठंडा हवा खाना होता है भाई। गर्मी से सब परेशान है, इसलिए सब पहाड़ में भागते रहते हैं। किस्मत इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, क्योंकि मैं बुरा बोल के थक गई हूँ। अब मैं अच्छा अच्छा बोलूँगी। स्कूटी की बैटरी नहीं सो गई। छी, क्या जिंदगी है भयंकर। चलती चलती गाड़ी से उतर के पैदल चलना पड़ता है घिसाड़ घिसाड़ के। रास्ते में ये न्यूट्रल लेके आए, अभी स्टार्ट की गाड़ी तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, मतलब स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अब समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से जाएंगे कैसे। और पूरी चढ़ाई है, इसके बाद यहाँ तक तो पहुँच गई जैसे तैसे। ट्रैवल करने में तो मज़ा तभी आता है जब ये सब ना हो, तब तक कहाँ मज़ा आता है। किस्मत अच्छी है हमारी। देखा, मैं बोल रही थी ना अच्छी है। AI कभी कभी हमारा बहुत ज़्यादा साथ देती है, तो आज भी AI ने हमारा फुल साथ दिया है। तुरंत सर्च किया है इन्होंने, बैठ के दाई को फ़ोन कर रहे थे पहले, तो फिर मैंने बोला AI से सर्च कर लो, क्या पता कुछ पता चले। फिर पानी निकाल दो यार, पानी पीती हूँ। स्टार्ट हो ही गई है तो अभी स्टार्ट हो गए, अब जाते हैं। और अभी तो उधर से उन्होंने मेरे को लात मारा, कसम से यार। हाथ लगा, मारा नहीं बोलो, उल्टा उल्टा मत बोलो, गलती से लग गया, सॉरी उसके लिए। अब मैं इतना ढीला कौन उतरता है? मैं उससे उतर के होंगे, मैं पैर निकाल के उतर रहा था। खाओगे? अभी नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे। पहुँच गए दोस्तों कांडा बैंड, और जितनी ठंड हमने चक्राता में खाई उसका दोगुना गर्मी निकाल दिया त्यूनी पहुँचते पहुँचते। मौसम ने, यहाँ पे मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी हो सकता है गर्मी, कभी ठंडा। मैं किसी पागल हूँ गाइस, त्यूनी पहुँच के खाना भी खा लिया, और 1-2 घंटे बैठ के भी मेरे को याद ही नहीं है कि वीडियो भी बनाना है। अभी जब मैं ट्यूनिंग क्रॉस करके जा रही हूँ तब मेरे को याद आया कि हाँ मैं वीडियो बना रही थी, वो भी कब, इसलिए याद आया। आगो तो नहीं आया था, रोड में ही आया था आगो। कैसे जाएंगे हम? राम सिंह जानता हो? नहीं नहीं, इतना ऊपर गाइस यहाँ पे ना आग लगी हो पूरी। मौसी के पास बैठे, भाऊचू के पास, बच्चे के पास हम लोग आ रहे थे। बाबू को मैंने बाय करा, बाय नहीं कर रहा, उसको लगा हुआ अभी आए अभी जा रहे हैं लोग, क्या हो गया इनको। और टाइम बैठे थे ना सर, हमने सोचा वापसी में बैठेंगे। आज हम लोग टाइम से पहुंच गए तो हम ऊपर ही चले जाते हैं घर। क्यों ऐसा करते हैं यार ये लोग? क्या सुकून मिलता होगा ये सब करके? पूरी तार की लाइनें, इधर आग लग रही है पोलों में, पेड़ों में। वन विभाग की गाड़ी तो है यहाँ पे ना ऊपर साइड को पूरी आग लगी है। ला अब क्या कर, ये देखो दोस्तों, ये हाँ लग रहे जंगल के। अभी पेड़ गिरने की बात कर रही थी, यहाँ देखो पेड़ उखड़ के बस। नहीं ये तो शायद ना उसके लिए लगा रहे इन्होंने, गांव साइड आग ना जाए बोल के। तो यहाँ पे इसलिए लगाई है आग क्योंकि यहाँ पे बीच में गाँव है दोस्तों। तो गाँव के साइड में क्या होता है कि मतलब अचानक से अगर जंगल से आग आती है ना, जैसे उधर साइड को लगी है, तो उसके लिए पहले से खाली खाली जगह होती है जो उसको जलाते हैं ताकि आग आगे ना बढ़े। जय मेहतरत, जय वशी महाराज, जय चार। दोस्तों हम पहुंच गए हैं उस अड्डे में जहां से हम ऊपर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आजकल ना गाड़ी रखना भी डर ही है, क्योंकि जंगल में इतना, ये बिछान बोलते हैं हम तो इसको,
कुसुम। तो ये पूरा पत्ते पत्ते, ये चीड़ों के पत्ते हैं, इसमें बहुत जल्दी आग पकड़ता है और इसी के सहारे आजकल लोग जंगल जला रहे हैं। और देखो यहाँ पे कितने के प्यारे प्यारे घास उग रहे हैं अभी तो। पर यहाँ पे मामा लोगों ने, गांव वालों ने, सबने गाड़ी लगाई है तो कुछ सोच समझ कर ही लगाया होगा। तो हम भी सोच रहे हैं यहीं छोड़ देते हैं। रोड से थोड़ा ही ऊपर आके बैठ गए हैं क्योंकि हालत बहुत डाउन हो गई है। अंदर ही बैठे हैं थक हार के। चप्पल तो देखो वहाँ। कहिले मोटर आउला बसेको छु मेरो हरैमा हे हजुर धामिजको बाटो हेर्दै छु। अच्छी, हम पहुँच गए हैं मामा माई जी के घर और देखो कितनी हरियाली है। और मामा माई जी हमको नीचे रास्ते में मिल गए थे, वहाँ बैठे हम लोग आधे घंटे बराबर। हाँ बराबर अरे आधे घंटे तक बैठे। अब हम लोग जा रहे हैं बोआरी और हिमा से मिलने के लिए। पर्दैन ना। देखो गाइस, पीछे मुड़ो। कौन है, कौन है ये काम करने वाले कौन है? लालू को दिखाओ। लालू 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 है वो घोड़ा। लालू ने देख लिया, लालू को पसंद है अपनी मालकिन। हमने सोचा था तरबूज लेके जाते हैं, गर्मी होगा तो खाएंगे। 2 दाने तरबूज क्या लाए, चुन्नी लगाकर उठाना पड़ा यार ये तरबूज। और पता है नहीं, पता है सारी नींद भी भाग गई। बहुत भारी, खूब सो रहे थे ना, रास्ते में निकल गया ना हावा खै अहिले खाम लगे होइन न। यो मान्छेले फेरि आडु चुल्लु खमानी भनेपछि त भयो। खाइ खाइ म हान्छु। त्यो माने ठिक छ। मत मारो मत मारो नमार के उछट दिन्छ। अलमारी भित्र छ। यसको पछाडि यस्तो डल्लो परेछ। दिदी कस्तो हुनुहुन्छ? बढिया। कहाँ छन् पापा? बुला पापालाई बुला। नहीं मत छू। धन्य कसरी टोकेको हो नि? घर के अंदर सांप। कस्तो छ, हरियो छ? अरे वो ऊपर से हिल रहा है क्या वहाँ पे? हिल रहा है वो है? कहाँ है? वो ऊपर वाले में। भुइँमा छु कि त्यो जो मैले हेर्थे। दुईटा छन् क्या? ना म त हेर्दैन। घर आते ही हम सरप्राइज देने वाले थे, हमको ही सरप्राइज मिल गया तो वो भगा दिया है अभी। और हम लोग खा रहे हैं आड़ू शांति से बैठ के। डर का माहौल है वैसे। सच एंजल यहाँ पे बैठी है मेरे साथ। हाय गाइस कर दो। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हाँ आड़ू खाएगी? आड़ू खाने दूँ? यहाँ आड़ू दी। तो आते ही दोस्तों हम खा रहे हैं ऑर्गेनिक आड़ू। आजकल के सीजन में ना यही मज़ा होता है। आओ कुछ भी फल फूल होता है, खा के जाओ पेट भर के। मतलब पीच। आड़ू मतलब पीच। इधर हमारे इंग्लिश मेरे ट्रांसलेटर बैठे हुए हैं। जो आड़ू नहीं पता रहता ना। हाँ होते मेरे अंग्रेज। तो यहाँ पे हमारा बड़ा मानुस इतना बड़ा हो गया है। पिछली बार छोटा सा छोड़ के गए थे, अभी इतना बड़ा हो गया। इतना बड़ा हो गया ये आदमी, है ना? कायरव अब बोले हाँ जा यार, तुझे समझ में आई क्या? अपना नाम समझ में आया? कायरव है ये कायरव है। ये तो बहुत सुंदर कायरव है। ये तो बहुत सुंदर कायरव है ना? कैसे देख रहा है ना भाई? दीदी प्यार कर। ओह दीदी का प्यार। रस खा के, आड़ू खा के हम लोग निकल पड़े हैं घर की ओर। और अभी ये हल्का हो गया है मेरा, क्योंकि 2 तरबूज लाए थे। एक हमने मामा लोग के यहाँ छोड़ दिया, एक मैं ऊपर लेके जा रही हूँ। तो इससे पहले मैंने इस स्टॉल में इसलिए सिर में लगाया था क्योंकि इतना चढ़ाई चढ़ना और भारी इतना फील हो रहा था ना। 2 तरबूज उठाने में इतना भारी होता है, खाने में इतना मतलब ज़्यादा तो होता नहीं। एक बार काटो फिर वो ख़राब ही हो जाता है, सब एक ही बार में ख़त्म करना पड़ता है। पर गर्मी का मौसम में तो तरबूज सबसे बेस्ट होता है खाने के लिए, इसीलिए मैं लेके आई। भारी भले ही था पर लाना ज़रूरी तो
अयो मेरा चप्पल मैंने चेंज करा है ना दोस्तों, जूते पहना था, जूते में इतना पैर दुखा तो मैंने चप्पल निकाल के पहन लिया और इतना फिसल रहा है। और ये जो चीड़ की पत्तियाँ है ना बहुत फिसलन वाली होती है। तो हिमा बुआरी बोल रहे थे यहीं बैठो, पर हमने बोला आज जाते हैं ऊपर, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, तो कल देखेंगे क्या होता है। और आजकल यहाँ पे लिस्सा का सीजन चल रहा है, यहाँ पूरा लिस्सा लिस्सा हो रहा है देखो। ठीक है, तो ये लिस्सा बिकता है ना दोस्तों, ये देखो पूरा इसका है, ये ग्लू निकलता है तो एक गमले में इकट्ठा होता है, इसके बाद इसको टीन में डाल के ले जाते हैं बेचने के लिए। ये होता है सर, ये सर चिपचिपा होता है बहुत ज़्यादा। और एक बार अगर ये आपके कपड़े में बाल में चिपक गया तो आपको कपड़ा फेंकना पड़ेगा और बाल काट के निकालना पड़ेगा, इतना डेंजर होता है। या फिर केरोसिन से निकलता है तो बहुत ज्वलनशील होता है। हाँ, और इतना तेज आग पकड़ता है ना, इतना तेज इसका ये लिस्सा जो है, ग्लू भी और इसकी ये पत्तियाँ भी और लकड़ी भी इसकी। तो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं होगा पता। जैसा आपको गुस्सा होता है ना, इसमें लगा हुआ आग जैसा ही होता है। हाँ। जब तक वो जल के खाक नहीं हो जाए तब तक शांत नहीं होता है। अभी नीचे से ना मैंने ऐसे बोल दिया कि आपके बस की बात नहीं, कैसे कुछ बोला शायद ना। हाँ। बाप रे, कैसे बोल दिया बस की बात नहीं है ना, वहाँ कसम वो रोड से लेकर ना ऊपर तक, जहाँ तक मामा मायजू नहीं मिले ना, वहाँ तक ना सांस नहीं दोहराने दिया। मैं सहसा फैफा हो गया, अपना सामान भी नहीं उतार रखा। नहीं बैठ जाओ, आप बैठो, मैं नहीं बैठूंगी। बाप रे। अरे दोस्तों क्या होता है ना, ईगो पे बात आती है। लाइफ में सबसे मेन क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट। किसने नहीं दिया आपको सेल्फ? ईगो। अगर हमने कोई चीज करी है ना तो उसकी रिस्पेक्ट अगर हम करते हैं तो हमारी भी तो होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना है कि इन्होंने मेहनत किया होगा, मैं मानती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम बैठ बैठ के खाए हैं कि मैं इसको उठाती हूँ आप उसको उठा, से करके कुछ तो ऐसे ही हो गया बात कुछ ना। फिर इन्होंने क्या बोला कि हाँ उठाया, मैं नहीं होता तो नहीं, मैं नहीं होता तो पता चलता, ऐसे बोला इन्होंने ना। इतना मेरे को गुस्सा आया ना, क्या हो गया ना, वो मेरे इज्जत पे बात आ गई। जैसे मैं अकेले कहीं आती जाती हूँ तो 8 टू टाइम में मेरे साथ रहते हैं क्या, मैं खुद करती हूँ ना। पर पता है क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि मर्दों ने अपने दिमाग में ये लगा लिया है। हाँ, मर्द जात ने, मतलब कई लोग, गलत नहीं हो जाएगा, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब हमारे बिना तो ये औरतें क्या ही कर लेगी, वैसे उसी वे में बोला इन्होंने, मतलब मजाक में बोला, वैसे नहीं बोला। आपने बोला क्या कि मैं नहीं होता ना तो पता चलता। हाँ, मजाक में बोला, मैं मानती हूँ, मैंने नहीं बोला, आपने सीरियस बोला, आपने मजाक में बोला, पर बोला आपने कि मैं नहीं होता तब पता चलता, कैसे ले जाते। भाई मैंने ये कट्टा उठाया था, इन्होंने ये बैग उठाया, इसमें कपड़े हैं और पानी है, और हल्का नहीं, मैं नहीं बोल रही हल्का है, वो भारी है, लेकिन ये भी हल्का तो नहीं था ना। नहीं तो मैंने थोड़ी बोला हल्का है। बार बार बोले बैठो, बुढ़ी मेरी हालत खराब हो गई। मैंने कहा बैठो, जिसको बैठना मैं चलते रहूंगी। इतना भयंकर, इतना उठा के तो पता नहीं कितना चले होंगे मैं उस रास्ते में। हर्ट हो गया ना, एक बार भाड़ में जाए दुनिया, मेरे को कोई मतलब नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। तो लोगों को लगता है कि मैं ईगो वाली हूँ, मैं हूँ, मैं माफ़ी भी मांगूंगी, मैं झुकूंगी भी। अगर मैंने गलती नहीं की है, मेरे से चाहे वो 80 साल बड़ा हो, मैं नहीं झुकती, चाहे वो 10 बार हाथ जोड़े, मैं नहीं झुकती। अगर ईगो में बात, सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अगर हम छोटे हैं, अगर हमारी गलती नहीं है तो हम क्यों झुकेंगे, नहीं झुकेंगे भाई। मैं तो बिल्कुल नहीं झुकती, मैं तो भले लड़ाई हो जाए, लड़ाई तो मैं कर देती हूँ, मैं अपना रास्ता बदल लेती हूँ बस। हाँ, लड़ूंगी भी नहीं, मैं साइड हो जाती हूँ वहाँ से बस। और मैं वो करके दिखाती हूँ जो बोलते हैं लोग कि यही होगा, इसलिए मैंने पूरा कट्टा चक के ऊपर था। तो यहाँ पे मसूर सुखाया मम्मी ने, यहाँ पे ये तब से लेकर आके खाए जा रही। मस्त नींद हो रही थी, खाना खाने उठ गए हम लोग, खाना खा रहे, कटहल की सब्जी बनी है, रोटी सब्जी खाएंगे। मैं खाने छी ना मट्ठा। तो खाना पीना हो गया है, सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं। इतना ज़्यादा थक गए आज, पैदल चल चल के, गाड़ी में चल चल के डायरेक्ट आगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखें। मक्खी आ गई, आपने दरवाजा खुला रखना।